आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हर 5 में से एक फीमेल को ये जरूर हो रहा है। इसका कारण क्या है और ये क्यों होता है, सबके दिमाग में सवाल चलते हैं। तो इस वीडियो में आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशि, प्रेगनेंसी इन विमेंस हेल्थ। अब पीसीओडी है क्या? मोस्टली लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, जिसमें कि डिलेड हो गए, यानी लेट आने लग रहे हैं, और फ्लो भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ये सबसे कॉमन लक्षण है पीसीओडी का। साथ में आपके अनचाहे बालों का उगना, चेहरे पे मुहासे होना या मोटापा बढ़ना, और किसी किसी को प्रेगनेंसी ना होना, ये पीसीओडी के कॉमन सिम्टम्स में आता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये पीसीओडी? तो अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, जितना भी स्टडीज पीसीओडी पे हुई है, उससे ये पता चला है कि पीसीओडी एक बीमारी जो डेवलप हो रही है वो एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स से रिलेटेड है। मतलब इसमें आपका जेनेटिक फैक्टर भी रोल प्ले कर रहा है, इसमें आपका मेटाबॉलिक फैक्टर भी कर रहा है, प्लस इसमें आपका एनवायरमेंटल फैक्टर भी कर रहा है। जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में आपकी बहन को, मदर को या किसी रिलेटिव को पीसीओडी है, तो आप एट रिस्क ऑफ हैविंग पीसीओडी बनते हैं। सेकेंडली, अगर आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जनरली स्लो है या आपको मोटा होने की टेंडेंसी है, तो भी आपकी बॉडी में पीसीओडी होने का रिस्क है। या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल की बात करें कि आप ना टाइम से उठ रहे हैं, ना टाइम से सो रहे हैं, खाने में जंक फूड्स बहुत खाते हैं, या आपने अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखी ही नहीं, यानी कि ना एक्सरसाइज करना, ना वर्कआउट करना, तो भी आपके पीसीओडी होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब इसकी कारण क्या है भाई? चलो, इन फैक्टर्स ने ऐसा क्या किया कि आपको पीसीओडी हो गया? तो अभी तक जो भी पता लगा है उसके हिसाब से ये है कि जब भी आपकी बॉडी में जेनेटिकली या फिर हार्मोनली या मेटाबॉलिकली जो भी सिम्टम आता है, उसमें बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं, और वो इंसुलिन लेवल्स आपकी ओवरी में जाके एलएच हार्मोन का इंक्रीज बढ़ाते हैं। जब ये एलएच हार्मोन बढ़ता है तो आप में मेल लाइक सिम्टम्स ज्यादा बढ़ते हैं, जैसे कि हेयर फॉल बढ़ जाती है, अनवांटेड फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं, आपको एक्नेज हो जाते हैं, आपका पेट मोटा होता है। मेनली ओबेसिटी इज अराउंड सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। तो इस वजह से आपको और हार्मोनल डिस्टर्बेंस और प्रमोट होता है। तो एक साइक्लिकल बन जाता है, आपका हार्मोन डिस्टर्बेंस हुआ, आप मोटे हुए, फिर से हार्मोन डिस्टर्बेंस हुआ, आप इस साइकिल में फंस जाते हैं, जिसके चलते आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानने की जरूरत है कि इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, तब आप इस साइकिल से बाहर आ सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई पीसीओडी क्या हमारा ठीक हो जाएगा डॉक्टर, हम 4 महीने दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा, तो मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं तो जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, वो सारा ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाए। बट अगर लॉन्ग रन में आपने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट नहीं सुधारी, तो आप पीसीओडी को खत्म नहीं कर सकते। ये आपके साथ हमेशा रहेगा। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि आपको जो लक्षण आ रहे हैं वो ना आए। आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपकी प्रेगनेंसी होने में हेल्प कर सकते हैं, बट इसको जड़ से भगाना ये आपके हाथ में ही है। ये कोई भी मेडिसिन हमारी, या आयुर्वेदा की मेडिसिन या होम्योपैथी की मेडिसिन इसको नहीं कर सकती। तो पीसीओडी का डिटेल ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।